मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नवीद मलिक आज फिर प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मेरे लिए आज फिर ये बड़े आजाज की बात है कि आप सबों के साथ मिलकर प्रोग्राम खुदा की आवाज में खुदा की आवाज सुनने वाला हो पाया। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और उसके नाम की तारीफ करता हूं। और मेरे अजीजों, मैं आज जिस खास मौजू को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है रोजा। रोजा का तस्वर अहले यहूद में भी मौजूद था और है, अहले कलीसा में भी मौजूद था और है, और अहले इस्लाम में भी मौजूद था और है। यह अलग बात है कि हम रोजे को किस पहलू के एतबार से देखते हैं। यह एक मुनफरद बात है। मैं और आप किस तरह रोजा रखते हैं यह एक और बात है। लेकिन आज मैं आपके सामने कलाम खुदा से इस बात को रखना चाह रहा हूं कि जो जाते इलाही है, परवरदिगारे आलम है, वो मुझसे और आपसे किस तरह के रोजे की तवक्के करता है। भले हम मसीही हैं या मुसलमान हैं या अहले यहूद से ताल्लुक रखते हैं, इस बात को आज मैं और आप सीखना चाहेंगे कि रब्बुल आलमीन हय्युल कय्यूम कादिर मुतलक खुदा रब्बुल आलमीन जो मेरा और आपका पाक याहवे खुदा बाप है, वो मुझसे और आपसे किस तरह के रोजे की तवक्के करता है। बेहतर होगा मैं कलाम मुकद्दस में से एक विर्द उर्दू तर्जमा में आपके सामने तलावत करूं, क्योंकि उसी विर्द पर थोड़ी सी देर के लिए मैं कोई बात करना चाहूंगा। हजरत यशाया की मार्फत लिखा गया सहीफा और उसके 58 बाब की तीसरी आयत से तलावत करने को हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा अपने लोगों के बारे में, बनी इसराइल के बारे में गिला करते हुए, उनसे बात करते हुए उनसे कुछ कहता है कि वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आदमे बाला पर सुनी जाए। क्या यह वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए? क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे? ये वो बातें हैं जो हक ताला आज सुबह मुझसे और आपसे कर रहा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खा आपका ताल्लुक किसी ही दीन, किसी ही मजहब से क्यों नहीं है, मेरे लिए और आपके लिए जो बात सोचने से ताल्लुक रखती है वो ये है कि रोजा तो मैं और आप रखते हैं, लेकिन क्या मेरा रोजा ऐसा है जो रब्बुल इज्जत के हुजूर मकबूल ठहरे? क्या वो रोजा ऐसा है? मैं समझता हूं कि हमारा खुदा हमारी सोच का, हमारे ख्याल का,
हमारी आंख का, हमारी नीयत का, हमारे इरादे का रोजा सबसे पहले चाहता है, और उसके बाद खाने और पीने के रोजे की बात हो रही है। हमारा खुदा मुझसे और आपसे यह चाहता है कि सबसे पहले हम अपनी जबान, अपनी आंख, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने दिल, अपनी नीयत और इरादे का रोजा रखें। जब ये रोजा होगा तो उसके बाद कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, वो किसी काम का होगा। लेकिन अगर हम ऐसा रोजा रखते हैं जिसमें खाने पीने की तो हम बात करते हैं कि कुछ नहीं खाना, लेकिन जबान पर कंट्रोल नहीं, ये कहते हैं होए जे कदी मेरा रोजा ना होता ते तेरा मुंह पढ़ देना, ये कौन सा रोजा है? बल्कि रोजा में गालियां निकालना, लड़ना, मरना। क्या आप देखते हैं कि रोजा के अय्याम में हम बाजारों में, गलियों में, बसों में, बस स्टैंड्स पर, होटलों में, इवन शाम के वक्त की बात कर रहा हूं, वहां पर ज्यादा लड़ाइयां होती है? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि रोजा की इफ्तारी से पेशतर हर कोई नफसा नफसी में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, खा कोई मरे या जिए कोई परवाह नहीं। क्या वजह है कि उसी वक्त में ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं? क्यों? क्या रीजन है? इसलिए कि हर कोई भागा दौड़ी कर रहा होता है कि कब मौका हो कि मैं खजूरों के और तरबूज के और केलों के थाल पर अटैक करूं। क्या यह रोजा है जो खुदा चाहता है? क्या यह मेरी भूख हड़ताल नहीं? मेरे अजीजों, मैं तो यह कहूंगा कि यह ऐसा रोजा है जो मेरी भूख हड़ताल है। यह सोच और ख्याल और जबान और आंख का रोजा नहीं है। और ऐसे रोजे की बाबत मैं और आप कहें कि यह खुदा के हुजूर मकबूल होगा? ना, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए, मजलूमों, बेकसों, यतीमों और बेवाओं की मदद की जाए, बेसहारा लोगों का सहारा बने, रियाकारी से लोगों को खिलाएं नहीं। हां, कुफारे देने की जरूरत नहीं है, रोड्स पर लोगों को बैठाकर खिलाने की जरूरत नहीं है। यह रियाकारी है, इसका कोई फायदा नहीं है। रब्बुल इज्जत चाहता है बस तुम जो कुछ भी करते हो इंतहाई पोशीदगी में करो। बंदा तुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे देखता हूं और मैं तेरी नीयत के मुताबिक तुझे अजर बख्शूंगा। आज मेरे और आपके रोजे का क्या हाल है? मेरा ताल्लुक भी सरजमीन पाकिस्तान से है, लेकिन जब कभी मैं अपने मुल्क के लोगों को देखता हूं, रोजे के अय्याम में देखता हूं, माह सयाम में देखता हूं, तो यूं तो हम कहते हैं रोजा ढाल है गुनाह से बचने के लिए, लेकिन ना हमारी जबान पर कंट्रोल, ना हमारी आंख, ना हमारे ख्याल पर, ना हमारी सोचों और नीयत और इरादे पर, तो ये तो वो रोजा नहीं है जिसकी बाबत खुदा कहता है। वो अपने कलाम में गोया ना कहते हुए स्क्रीन के पीछे यूं लगता है जैसे वो ये कह रहा है कि ऐसे रोजे को तो मैं तेरे मुंह पर मारूंगा, ये मुझे जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को सबसे पहले आजिज, हलीम और खाकसार बनाओ, उसके बाद तुम मुझसे रोजे की बात करो। हम रोजों के महीनों, रोजों के अय्याम का तकद्दस तो बरकरार रखते हैं, लेकिन जो रोजा का तकद्दस है हम उसको बरकरार नहीं रखते। रोजा खोलते वक्त भी रोटियों का अंबार, रोजा रखते वक्त भी पराठों का अंबार। यह क्या है? क्या है ये? हमें इस बात की बाबत सोचने की जरूरत है। खुदा ऐसे लोगों को जो मरा मरा करते हैं, नहीं खाऊंगा तो ये हो जाएगा, मर जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे लोगों को वो कतई तौर पर पसंद नहीं करता। याद रखिए
कि खुदा सबसे पहले, जैसे मैं 2 दफा पहले कह चुका हूं, हमारी नीयत, सोच और इरादे का रोजा मांगता है, और उसके बाद हमारे दिल का इरादा और रोजा मांगता है, और उसके बाद खाने और पीने का रोजा। क्योंकि निरी भूख हड़ताल खुदा को पसंद नहीं, और ज्यादातर आजकल क्या होता है? भूख हड़ताल। और जो रोजे का असल मकसद है, जो तसव्वुर है, वो नहीं पूरा हो रहा होता। और आज से आए हम पोशीदगी में रोजा रखें। ये मेरे और मेरे रब के माबेन एक ताल्लुक को कायम करें। आए हम अपने गुनाहों का रब्बुल इज्जत के हुजूर इकरार करें। आए हम उसके हुजूर खाकसार हो जाएं। वो हमारी भूख हड़ताल को कतई तौर पर कबूल नहीं करेगा। वो लोगों के सामने बोझे खोलकर लोगों को नोट देने को कतई तौर पर पसंद नहीं करता। लोगों को रोडों पर नीचे चटाइयां बिछाकर उनको इफ्तारियां करवाने से कभी खुश नहीं होता। वो पोशीदगी को पसंद करता है, और ये चाहता है कि पोशीदगी में हम दूसरों की मदद करने वाले हो, और पोशीदगी में हम रोजा रखकर अपने महबूब, अपने खुदावंद को खुश करने वाले हों। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो यकीनन हमें बरकत देगा। क्या ख्याल है आपका? क्यों ना मैं आपके लिए दुआ करूं। मैं उर्दू में दुआ करूंगा, आप मेरे साथ चाहें तो आमीन कर सकते हैं। रब्बुल इज्जत, हम तेरी पाक और मुकद्दस हुजूरी में अपनी कमजोरियों और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। यकीनन जैसा हमने तेरे पाक कलाम में देखा कि तू जैसा रोजा पसंद करता है, हम वो रोजा नहीं रखते। तू हम पर रहमो करम फरमा और हमें मुआफ फरमा, और आइंदा के लिए हम सबको फजल अनायत फरमा कि हम वैसा रोजा रख सकें जैसा आज तेरे मुकद्दस कलाम से हमने देखा है। रियाकारी को हमारी जिंदगी से निकाल दे, दोगलेपन को हमारी जिंदगी से निकाल दे, गुनाहों को हमारी जिंदगी से निकाल दे, और फजल बख्श कि हम अपनी आंख, अपने ख्याल, अपने जहन, अपनी सोच से रोजा रख सकें जो तेरी पाक हजूरी में मकबूल ठहरे। हम पर और हमारे वतन अजीज पर रहम फरमा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने महबूब कलमतुल्लाह रूह अल्लाह हुजूरुल मसीह के सदके से। आमीन आमीन। परवरदिगार आप सबको बरकत दे। मिलेंगे आइंदा इतवार को, तब तक के लिए खुदा हाफिज।